स्वागत है आपका खास पेशकश में। किसानों के आंदोलन को आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच किसानों ने अलग अलग तरीके से सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब किसानों ने संसद के समानांतर अपनी किसान संसद लगाई है जो मॉनसून सत्र तक चलेगी। किसान एक तरफ सरकार का विरोध कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को भी साफ लहजे में कह दिया था कि अगर विपक्ष संसद में किसानों की आवाज नहीं बनेगा तो विपक्ष को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो आज किसानों की चेतावनी का विपक्ष पर असर भी नजर आया और संसद से जो तस्वीर निकल कर आई उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अब सरकार आगे क्या करेगी। कृषि कानूनों पर रार बरकरार, संसद के अंदर और बाहर तकरार, कांग्रेस संसद तक ट्रैक्टर पर आई, महिलाओं ने किसान संसद लगाई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की आवाज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। विपक्ष कृषि कानूनों के मुद्दे पर मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा कर रहा है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अलग अंदाज में अपना रोष व्यक्त किया। राहुल गांधी सोमवार को खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल जिस ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे उस पर बोर्ड लगा था जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो लिखा था। संसद पहुंचकर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि हम किसानों का संदेश लेकर संसद आए हैं। किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। ये कानून 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ही है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। हालांकि राहुल गांधी को ट्रैक्टर लेकर संसद परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके काफिले में शामिल उन्हीं गाड़ियों को ही एंट्री मिली जिन पर पार्लियामेंट का पास लगा हुआ था। ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के चीफ बीवी श्रीनिवास और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। इन नेताओं पर पुलिस ने धारा 144 को तोड़ने का आरोप लगाया है। बता दें कि ये नेता राहुल गांधी के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे जो सोमवार सुबह संसद में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर सदन में आया हूं। हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई जा रही है। 200 किसान हर रोज जंतर मंतर पर संसद करेंगे, जो कि संसद के मानसून सत्र तक जारी रहेगी। 8 महीनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस हों, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर कोई बदलाव करना है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। 8 महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मांग पूरी होगी या नहीं कोई नहीं जानता। अब आने वाले समय में क्या होता है, कांग्रेस के विरोध और किसान संसद से क्या सरकार पर असर होता है, इस पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता दर्शन ढांडा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ढांडा जी। सर, अब आपका आंदोलन दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में महिला किसानों को आज भेजा गया है जहां पर किसानों की संसद को महिला किसान संचालित कर रही हैं। इसमें कई बड़ी बड़ी ऐसी समाज सेविकाएं भी हैं, चाहे मेधा पाटकर हो, चाहे तमाम दूसरे संगठनों से जुड़ी महिलाएं हों जो पूरे देश से चलकर महिला संसद चलाने के लिए आई हैं। इस पूरे प्रदर्शन पर, महिलाओं द्वारा संचालित हो रही संसद पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात कि अब दिल्ली तक जब पहुंच गए हैं, दिल्ली कूच को लेकर ही 8 महीने से संघर्ष कर रहे थे, अब दिल्ली तक पहुंच गए हैं, तो अब आगे का रास्ता क्या? किसान संगठनों का और किसान नेताओं का और संपूर्ण किसान बिरादरी का और पूरे भारत के किसानों का केवल एक ही मकसद है कि जिस प्रकार से भारत सरकार किसानों की नस्ल को और फसल को नष्ट करने के लिए ये कानून पीछे से लेकर आई, सामने से लेकर आते, ढंग से लेके आते, सबको बताते, सबका विश्वास जीतते, हम सबको बताते। पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है कि अगर ये 5 रुपए की रेवड़ियां भी बांटेंगे ना, देखिए अगर ये 5 रुपए की रेवड़ियां भी बांटेंगे ना तो भी ये पूरे देश में ढिंढोरा पीटेंगे। इन्होंने इतने बड़े कानून
इन्होंने इतने बड़े 3 कानून लेके आ गई है और इन्होंने बताया तक नहीं किसी को। ये संभव नहीं था किसी भी सूरत में, और इसी के अंदर इनकी जो काली नीयत है ना वो दिखाई देती है। अगर ये छोटा सा भी कोई काम करते हैं, इवन ये कि जो बढ़ाते हैं तो कम से कम उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का तो विज्ञापन डालते हैं और चारों तरफ बताते हैं कि हमने 1 रुपया बढ़ा दिया। और ये 3 कानून लेकर आ गए, जिसके अंदर एक तो काला बाजारी कानून को पूर्ण रूप से छूट दे दी गई, जिसके ऊपर कैपिंग लगी हुई थी, बैन लगा हुआ था कि किसी प्रकार से अन्न की कालाबाजारी, उसको प्रतिबंधित को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया गया कि जिसको जितना चाहे उतनी अपनी कालाबाजारी करे। अब ये सब जो कानून लेकर आए और जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात करते हैं, जिसके अंदर किसानों की संपूर्ण जमीन को भी हड़पा जा सकता है धीरे धीरे करके, जिस प्रकार से सामंतवादी प्रथा में हड़पा जा सकता था, तो काली नीयत कोर्ट में जो नीयत में खोट और जो काली नीयत है वो साफ झलकती है, क्योंकि सामने आकर ये कानून नहीं लेकर आए। ढांडा जी, पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था। आज राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर इन 3 कृषि कानूनों का विरोध किया है और सत्ता पक्ष से ही मांग की है कि 3 कृषि कानून वापस लिया जाए। तो विपक्ष से आपकी यही मांग थी कि वो विरोध करें इन 3 कृषि कानूनों का, और विपक्ष जो है वो कर भी रहा है। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर सवार हुए, संसद तक इस तरह गए। तो जब विपक्ष संसद के अंदर ये सब कर रहा है तो फिर किसानों ने अपनी संसद क्यों लगाई? और एक रिएक्शन जरा कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर भी दें। जी देखिए बहन जी, सबसे पहले मैंने काफी समय पहले भी आपको ये कहा था कि हिंदुस्तान में अगर विपक्ष होता ना तो किसान को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर विपक्ष मजबूत होता, इनकी हिम्मत क्या होती, मतलब जो बीजेपी वालों की, कि इस प्रकार के गलत कानून जो कि संपूर्ण किसान बिरादरी को मुकाबला करते और वहां पर विरोध करते, लेकिन किसान ने विपक्ष को दबाया है। मतलब आप कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हैं कि उनकी मौजूदगी में कैसे ये कानून जो है पारित हुए। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं हमारे साथ कांग्रेस से खालिद चहलका साहब जुड़े हैं। खालिद जी, राहुल गांधी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, किसानों के सामने अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, आज तो ट्रैक्टर पर भी बैठ गए, लेकिन इनको आप पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपनी संसद लगा ली। ये तो आपका कहना है कि किसानों को राहुल जी पे भरोसा नहीं था। नहीं, मेरा नहीं, ये खुद यहाँ पर किसान नेता दर्शन ढांडा जुड़े हैं, उन्होंने बोला अगर आप लोगों में ताकत होती तो आप लोग कानून पारित नहीं होने देते। सुनिए तो सही जी, इस देश के अंदर अभी जय ढांडा साहब कह रहे थे विपक्ष है, और विपक्ष, ये अलग बात है कि भाजपा के पास बहुमत से ज्यादा का संसद में आंकड़ा है और वो चोरी छिपे चीजें चोर दरवाजे से कानूनों को बनाने लग रहे हैं, जिसका हर स्तर पर जब ये कानून ये भाजपा लेके आई, भाजपा की सरकार, तो सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे नेता श्री राहुल जी हैं, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा, कई राज्यों में जाकर इन कानूनों का विरोध किया, जब दिल से दिलों का विरोध किया। हम अपना काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। देश हमारा कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की कृषि से जुड़ी हुई है। वो किसी एक व्यक्ति का, एक ग्रुप का, एक समूह का, एक संगठन का मसला नहीं है। इस देश के जुड़े लाखों किसानों का मसला है, करोड़ों किसानों का मसला है। हमारी जो जिम्मेवारी है हम उसको निभा रहे हैं। किसान उसको कैसे देखते हैं, उनका अपना नजरिया है। हमें उनके नजरिए पे कोई ऐतराज नहीं है, ना ही उनकी संसद पर ऐतराज है, बल्कि हमारी शुभकामनाएं हैं कि सरकार को, एक गूंगी बहरी सरकार को आवाज जिस तरह भी पहुंच सके, उनके कानों में जिस तरह भी आवाज पहुंच सके, किसान अपना काम करेगा, कांग्रेस अपना काम करेगी। वो भी दिन थे जब राकेश टिकैत जी ने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया, राजनाथ सिंह जी बिना बुलाए चले जाते हैं और बिना बुलाए जाने के बाद कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं लगा, अगर मुझे पता होता कि आज किसानों का ऐसा प्रदर्शन चल रहा है तो मैं उसमें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। और सरकार को उन्होंने कहा था कि सरकार गूंगी बहरी सरकार है, जिसको जंतर मंतर से और संसद में आवाज सुनाई नहीं देती है। आज तो चारों तरफ देश के किसान बैठा है, हर तरफ से आवाज यहाँ आ रही है, कितनी शहादतें हो चुकी हैं, कितने 8 महीने के आंदोलन चल रहा है, शहादतें करीब बीजेपी से। चलिए आप जुड़े रहिए, दर्शन ढांडा जी हमारे साथ और खालिद चहलका जी, आप दोनों जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ गए विजेंद्र नेहरा बीजेपी से। नेहरा साहब, आपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुनी होगी और इसके साथ मेरा भी एक सवाल कि देखिए चौतरफा विरोध सत्ता पक्ष को देखना पड़ रहा है, चारों तरफ बॉर्डर्स पर किसान, संसद के बगल में किसान,
संसद के अंदर विपक्ष और संसद के बाहर राहुल गांधी ट्रैक्टर पर। रिएक्शन आपका। देखिए मैडम, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी सर, बोलिए। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे ड्रामेबाज हैं, उनको सोचना चाहिए कि संसद में जहां किसानों के हित में बात करनी चाहिए वहां तो वो बात करते नहीं है, और संसद के बाहर समय खराब कर रहे हैं संसद का, और इन चीजों को संसद के अंदर किसानों के हित में उनको उठाना चाहिए। दूसरा मैडम, 1998 में कांग्रेस ने जब किसानों पर गोली चलवाई थी, हत्या की थी उनकी, उसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हम दोगले और झूठे हैं कि राहुल गांधी जी 2017 में लोकसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे, यूपी का उदाहरण देके, कि यूपी का किसान मेरे से मिला, वो ये कहता है जी मेरे को आलू बेचने की मजबूरी, मंडी के अंदर आप प्रावधान क्यों करते हैं, आप मेरे लिए बाजार खोलने का प्रोविजन क्यों नहीं करते, हम डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी को अपने माल को क्यों नहीं बेच सकते। इस तरह की पैरवी किसने की थी 2017 में लोकसभा में खड़े होकर? राहुल गांधी जी ने। तो आज उनको किसानों से माफी भी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए हम झूठे और दोगले लोग हैं, हम कहते कुछ है करते कुछ है राजनीति के लिए। दूसरा मैडम, अपने घोषणा पत्र के अंदर राहुल गांधी जी ने शामिल करवाया था 2019 के लोकसभा चुनाव में कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो एपीएमसी एक्ट के अंदर सुधार करने का हम काम करेंगे। एपीएमसी एक्ट क्या था? मंडी सिस्टम था। हमने तो एपीएमसी को छेड़ा भी नहीं है, आप तो एपीएमसी के अंदर सुधार करने की बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट जो 1955 में बना था, आप तो कह रहे थे उसमें संशोधन करेंगे, और फलों को और सब्जियों को एपीएमसी से बाहर किसने किया? मुझे बताएं। कांग्रेस वालों ने किया। अपने घोषणा पत्र के अंदर आपने इन्हीं कानूनों को लाने की बात की, और आज इन्हीं कानूनों का विरोध में आप तरह तरह की नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब ये इनके सांसद थे उस समय, और जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्टें थी, इनके घोषणा पत्र में था, इनकी केंद्र में जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, और शरद पवार जी ने तो अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले भी कहा है कि कानून रद्द नहीं होने चाहिए, इनके अंदर संशोधन होना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी, हमने बात करी थी इन कानूनों को लागू करने की। और मुझे बताइए मैडम, अगर पुराना सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो हमारी सरकार के आने से पहले 2014 से पहले 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की इस देश में, क्यों करनी पड़ी उनको? जब हमारी सरकार आई थी 6% एमएसपी इस देश के अंदर मिलती थी, जो सर्वे हुआ था कि सिर्फ 6% एमएसपी मिलती है, तो क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और मैडम सुनिए, मेरा एक अंतिम सवाल है 30 सेकंड में, कि अगर ये हर साल 10 रुपए भी एमएसपी बढ़ाते एक फसल की, तो आज गेहूं की एमएसपी 6 से 7 हजार रुपए प्रति क्विंटल होती। हमारी सरकार ने अपने समय के अंदर हमने इतनी एमएसपी बढ़ाई है जितनी इन्होंने 70 साल में एमएसपी नहीं की, उतनी हमने की। रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए चैलका जी, जब भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात की जाती है कांग्रेस के कृषि कानून के विरोध को लेकर, तो वो एक बात बड़ी मुखर होकर कहते हैं कि ये जो कानून आज हम लेकर आए हैं, इसकी पैरवी तो खुद कांग्रेस ने की थी। तो पहले आपने पैरवी की और आज विरोध कर रहे हैं, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन लेके आया था पंजाब और हरियाणा में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन लेके आया था? उनका जवाब ले लेते हैं। जी खालिद जी बोलिए। जो असली, जिस नेहरा जी जिस ड्रामे का जिक्र करते हैं, उसको असली ड्रामा इसको ही कहते हैं कि जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महले मंच पे किसानों में जाते हैं बिहार में, तो कहते हैं कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। 7 साल में हुआ क्या है कि आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि जो किसानी में जो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट, वो दुगना हो गया है। दूसरी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो नेहरा जी कह रहे हैं कि ये कानून, ये जब भी इनसे आपको सवाल करेगा, जब भी आप इनसे सवाल करेंगे, इनके पास क्या ऑथेंटिक प्रूफ है? फिर ये कहते हैं कि तैयारी नहीं। अरे क्या तैयारी नहीं है? यहाँ झूठ बोलने के लिए तैयारी, कि तुम झूठ बोलते हो, क्या तैयारी है तुम्हारी? सबके साथ ऑथेंटिक, उसके साथ फला आदमी ने ये कह दिया, हम तो आजादी से पहले ये कहते थे, ये कहते हैं। 70-7 साल में आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि सरकार हम चला रहे, भाजपा के लोग ये फैसला नहीं कर पाए, सरकार हम चला रहे। ये जो अभी एमएसपी की बात कर रहे थे, 2004 से 2014 तक गेहूं की एमएसपी, गेहूं का जो समर्थन मूल्य बढ़ा, वो 150% से ऊपर जाता है। इनके 7 साल में 42% गेहूं के ऊपर बढ़ा है। तो ये झूठ बोलने के लिए जो उनके पास राष्ट्रीय जो टेंडर है ना, झूठ का भाजपा के पास, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। गेहूं का आपके समय एमएसपी क्या थी गेहूं की? उस झूठ का कोई इलाज नहीं बताना जरा, गेहूं की क्या एमएसपी थी मैडम? ये तो लोगों को ये कहने लगे, मैडम इनको पूछिए जरा क्या एमएसपी गेहूं की? कि आपको किसी भी दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद जी, आप देखिए, आप पूछ लीजिए मैडम, एक सवाल है विजेंद्र जी, उनका कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। आपने अपना पॉइंट रखा, उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि हमारे टाइम पे एमएसपी 150 गुना बढ़ी। आपने पॉइंट रखा कि भाई कांग्रेस तो खुद पैरवी किया करती थी। अब ये तो तथ्य और फैक्ट्स चेक करने का विषय है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। चलिए एमएसपी कितनी थी जब हमारी सरकार आई थी? अरे मेरे भाई,
कि संसद मैं बता देता हूँ मैडम, गेहूं की एमएसपी जब हम आए थे 1300 रुपए थी, 1300 रुपए, और आज कितनी है गेहूं की एमएसपी? अरे सुनिए भैया, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। खालिद जी आपके बीच में नहीं बोला, खालिद जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। 3 कृषि कानून पर बात कर रहे हैं हम, किसानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो किसान नेता दर्शन ढांडा जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज भी महत्वपूर्ण है, इसलिए अब मैं उनके पास ही जाना चाहूंगी। दर्शन ढांडा जी, जब आप देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस को इस तरीके से लड़ते हुए, वो भी किसानों के मुद्दे पर, तो कैसा महसूस करता है देश का किसान? देखिए बहन जी, बिल्कुल साफ साफ महसूस करा कि किसान है ना, राजनीति का केंद्र बिंदु तो रहा है, लेकिन उसकी सुनी किसी ने नहीं। चाहे जो भी सरकार जब भी आती है, जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे, तब ये हमारे लिए कपड़े उतार कर खूब सारे प्रदर्शन करते थे। सत्ता लाने का रास्ता जो है ना, वो किसान है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। किसान के लिए करना कोई कुछ नहीं चाहता, लेकिन किसान के ऊपर राजनीति खूब करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, और बल्कि बीजेपी तो कांग्रेस से भी ज्यादा आगे चली गई इस मामले में सत्ता लाने के लिए। किसान की नीति बनाकर पहले नंगे होकर इन्होंने कपड़े निकालकर प्रदर्शन किए, ये इनके लिए एमएसपी दो, ये करो। खुद जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय है, उन्होंने भी खुद ये कहा था, जब वो एक बार इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, तब उन्होंने खुद कहा था कि किसानों की जो आय है वो एमएसपी को रणदीप सुरजेवाला जी का रिएक्शन देख लेते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है आज। की आवाज उठाएगा, मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी। पर मोदी सरकार जान ले, ये अगली नस्ल अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं बेचने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजिए, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर आज देश की संसद आए और देश की संसद को झंझोर कर रख दिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा, और उसके लिए हम सबको गिरफ्तार करना है, करिए। फांसी टांगना है, टांगिए। जो सजा देनी है दीजिए, परंतु ढांडा साहब, सुना आपने रणदीप सुरजेवाला को, जो आज प्रदर्शन करते करते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो विपक्ष के नेता जो हैं बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं। संसद के अंदर चर्चा नहीं हो रही है किसानों के मुद्दे पर। आप लोग तो ये चाहते थे कि संसद के अंदर आपका मुद्दा गूंजे और इस पर जो है सरकार भी अपनी बात रखे, विपक्ष भी आपकी आवाज उठाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या आप इसे विपक्ष की विफलता समझते हैं? देखिए बहन जी, मैं तो आज एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जब से किसान सड़कों पर आया है, सड़कों पर बैठा है, ये किसान की मजबूरी रही, क्योंकि अंधी गूंगी बहरी सरकार आ गई हिंदुस्तान में, जिसने अपने ही लोगों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। अपने ही नागरिकों को एक तरह से उन्होंने हराने के लिए, मारने के लिए, उनको लूटने के लिए ऐसे गंदे और निकम्मे 3 कानून लेकर आए। विपक्ष उस टाइम कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर आज विपक्ष जाग गया है, किसानों की बदौलत जाग गया है, तो इस देश का सौभाग्य होना चाहिए। क्योंकि जिस देश का विपक्ष मजबूत होगा, उस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ना उस देश पर प्रेस पर हमले होंगे, ना उस देश पर अखबारों पर हमले होंगे, ना उस देश पर किसी की जासूसी करवाई जाएगी उस देश में, ना ही नागरिकों को फोन को ट्रैप किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार के नीच और घटिया और गंदे कानून लाए जाएंगे, और ना ही किसी प्रकार की दादागिरी की जाएगी, ना ही झूठे राजद्रोह के केस बनाए जाएंगे। इस प्रकार की जो सरकार की आताताई नीति है, जो हिटलर शाही है, उसके ऊपर जो लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति में एक बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, ठीक है, अगर किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, और उन्हें 3 कृषि कानून नहीं पसंद तो वो अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 8 महीनों से किसान अपने आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और इस समय जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो अब तक आप देखिए इतने दिन हो चले हैं और संसद के अंदर किसानों का मुद्दा गूंजा नहीं है। संसद के अंदर सिर्फ हंगामा हुआ है।